नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस कैप्सूल के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, शायद आपके दिमाग में कुछ इसी प्रकार का चल रहा होगा, उसी से संबंधित है ये सेशन। आज हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान के करंट जीके और साथ में स्टैटिक्स जीके की। और आज जिस जिले के करंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके सामने जोधपुर जिला। इस जिले से संबंधित जितने भी अभी करंट के क्वेश्चन बनते हैं और उसके अलावा जितने स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब, आज का जो हमारा मास्टर कैप्सूल होगा वो जिला है जोधपुर, और वो भी करंट के साथ में। एक एक बिंदु एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अभी आपको पता होगा, हाल ही में यानी कि 12 मई 2023 को इसी जोधपुर जिले का 565वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि हाल ही में यानी 12 मई 2023 को जोधपुर जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, 565वां। क्योंकि जोधपुर जिले की यानी कि जोधपुर की जो स्थापना है, जोधपुर की जो स्थापना है, ये आपके 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा की गई। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में जोधपुर की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई थी। तो 565वीं कब मनाई गई? 12 मई 2023 को। अच्छा, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन? याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी। और याद रखिएगा, इसी अवसर पर मारवाड़ का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, निम्न में से वह व्यक्ति जिसे मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान यानी कि रावसिंहा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। दो करंट के क्वेश्चन हो गए। हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस 565वां? दूसरा, मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? और स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन, जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा द्वारा। और कब की गई? 12 मई 1459। याद रखिएगा, इसी जोधपुर जिले को कहा जाता है ब्लू सिटी, यानी कि नीला शहर। इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, सन सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अब जोधपुर जिला अब ये जो सारे फैक्ट आपके सामने रखे हुए हैं, ये सब करंट से संबंधित है। एक एक बिंदु को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, और उतारना भी आपको इसी प्रकार है, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में बनेगा? तो आपको याद रखना है जोधपुर। अच्छा, इससे पहले याद रखिएगा, महात्मा गांधी दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है, अब ये बनेगा जोधपुर, लेकिन ये किसकी तर्ज पर बनेगा? तो आपको पता होगा, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में जो बना है, उसी की तर्ज पर अब कहां बनेगा? जोधपुर में। पता है ना आपको, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और कितने सारे एग्जामों में आया था ये क्वेश्चन, जामडोली जयपुर। इसी की तर्ज पर अब ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा? तो आप याद रखिएगा, अब ये जो बनेगा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये बनेगा जोधपुर में। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अभी हाल ही में राजस्थान का 26वां कंजर्वेशन रिजर्वे कहां और किससे संबंधित? याद रखिएगा, राजस्थान का जो 26वां कंजर्वेशन रिजर्वे है वो खिंचन गांव के अंदर, और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्वे बनेगा यहां पर। ये इंपॉर्टेंट। और इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले जोधपुर में एक और कंजर्वेशन रिजर्वे है, और वो है आपके गुड्डा विष्णुयान। याद रखिएगा, जोधपुर। ठीक है, ये पहले से है। और अब जोधपुर के अंदर याद रखिएगा, राज्य का 26वां कंजर्वेशन रिजर्वे स्थापित होगा, और वो कहां पर होगा? खिंचन गांव। तो देश का प्रथम कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्वे कहां पर बनेगा? याद रखिएगा, खिंचन, जोधपुर। ये दूसरा फैक्ट। तीसरा,
और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा जोधपुर जिले की लूणी तहसील का एक गांव था पाल गांव, और इसी पाल गांव से 29 अगस्त 2022 को सीएम साहब द्वारा यानी अशोक गहलोत द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने कि सीएम साहब द्वारा जोधपुर के किस गांव से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। अब तो आपको पता है ग्रामीण और शहरी दोनों की शुरुआत होगी, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा 29 अगस्त 2022 को ये गांव बड़ा चर्चा में आया था, पाल गांव, जोधपुर, ठीक है। अगला फैक्ट आपके सामने ये रहा, और वो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी निम्न में से मारवाड़ के किस जिले में, तो याद रखिएगा जोधपुर में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में होगी, जोधपुर के अंदर, और कितना खर्च करेगी सरकार, तो आपके सामने है 499.86 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और जोधपुर जिले के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी की, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इसके अलावा दो केंद्र देखिए, एक तो आपको पूछा जाए कि पंचक्रम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, याद रखिएगा जोधपुर में, और दूसरा आपको पूछे मिल्टस उत्कृष्टता केंद्र, और वो भी 5 करोड़ रुपए की लागत से कहां विकसित होगा, याद रखिएगा जोधपुर में। इसके अलावा हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय कहां पर बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये कहां पर बनेगा, ये भी जोधपुर में। हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय कहां पर विकसित होगा, जोधपुर जिले में। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में बनेगा, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी, पंचक्रम उत्कृष्टता केंद्र, और ये याद रखिएगा मिल्टस उत्कृष्टता केंद्र, ये भी कहां पर, जोधपुर में। आपको डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिल्टस, याद रखिएगा जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा 26वां कंजर्वेशन रिजर्व यहां पर, ठीक है। अब आपके सामने है पार्क, देखिए यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का पहला स्पाइस यानी कि मसाला पार्क कहां पर विकसित, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर, और दूसरा मसाला पार्क कोटा में। पूछा जाए राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट पार्क कहां पर, जोधपुर के अंदर। माच या सफारी पार्क कहां पर, जोधपुर में। मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर, याद रखिएगा जोधपुर के कांकाणी गांव में। राज्य का पहला स्पाइस पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, माच या सफारी पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क, याद रखिएगा कहां पर, जोधपुर के कांकाणी गांव में। ये सारी जो बातें हैं ये करंट से संबंधित है, एक एक बिंदु आपके सामने, चाहे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, पंचक्रम हो, मिल्टेस हो, हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय हो, पहला स्पाइस पार्क हो, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय हो, 26वां कंजर्वेशन रिजर्व हो, और पाल गांव के अंदर तो ये उद्घाटन हो गया था। ये सारी बातें क्लियर हुई, यही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर पूछेगा। इसके अलावा आप डेट से संबंधित देखिए, ये आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, राज्य की पहली डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है ये कहां पर बनने जा रही है, जोधपुर के अंदर, याद रखिएगा। और कितनी लागत से, तो आप कहेंगे 672.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, कहां पर, जोधपुर, ठीक है। 2024 के अंदर इसका कार्य पूर्ण होगा। तो डायरेक्ट उठाकर आपको पूछा जा सकता है किस जिले में, जोधपुर। अगला, अब ये देखिए, ये भी एक जोधपुर से शुरुआत हो गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, इससे पहले तो पहली चल चुकी है, अभी आपको पता होगा 7 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर रेलवे स्टेशन से राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया। और ये जो दूसरी राजस्थान की दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है ये कहां से लेकर कहां तक, तो याद रखिएगा जोधपुर रेलवे स्टेशन से लेकर साबरमती यानी कि गुजरात तक। आपके लिए 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो याद रखिएगा ये पश्चिमी राजस्थान की तो पहली है, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जिसका याद रखिएगा उद्घाटन या शुभारंभ 7 जुलाई 2023 को उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, ठीक है। और ये ट्रेन दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो राजस्थान की दूसरी है ये कहां से लेकर कहां तक, तो याद रखिएगा जोधपुर रेलवे स्टेशन से लेकर साबरमती गुजरात तक चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है।
अगला देखिएगा, अगला है, अभी आपको पता होगा हाल ही में यहाँ पर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था 29 से लेकर 30 मई 2023 को जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा राजस्थान मेगा जॉब फेयर, आप सब जानते हैं कि बजट में घोषणा हुई थी सरकार द्वारा कि हम पूरे राजस्थान में कम से कम 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करेंगे, जिसके अंदर आपको पूछा जाए राजस्थान के जोधपुर जिले में कब हुआ था राजस्थान मेगा जॉब फेयर, तो याद रखिएगा 23 व 24 मई 2023 को 2 दिवसीय था ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर जोधपुर के अंदर। कहां पर हुआ था ये? जोधपुर में, राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर, याद रखिएगा। अच्छा, इसका आयोजन किस विभाग द्वारा होता है? तो भी आपको याद रखना है, कौशल व उद्यमिता विभाग द्वारा। ठीक है, जोधपुर के अंदर एक तो मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 29 व 30 मई को। एक याद रखना है, राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था कब? 30 व 24 मई को। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल सबमिट हुआ था कब? याद रखिएगा 20, 21 और 22 मार्च, 3 दिवसीय। कहां पर हुआ था? बोरानाडा जोधपुर के अंदर। और खास बात याद रखिएगा, इस सबमिट में हमारे राजस्थान के 20 निर्यातकों को निर्यात पुरस्कार से क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा राजस्थान साहित्य उत्सव हुआ 2023, किस नाम से? साहित्य कुंभ के नाम से। और कब आयोजित हुआ? तो याद रखना है 25, 26 और 27 मार्च। कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा उम्मेद उद्यान जोधपुर। इसको वापस समझिए, एक तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन हुआ आपके सामने कब? 29 और 30 मई को। दूसरा, जोधपुर जिले के अंदर राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब हुआ? तो 23 व 24 मई को। राजस्थान साहित्य उत्सव, जिसे साहित्य कुंभ के नाम से मनाया गया, ये तो आप कहेंगे सर जोधपुर के उम्मेद उद्यान में, कब? 25, 26 और 27 मार्च, 3 दिवसीय था ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये कुछ और स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन है। अब जैसे आपके सामने जोधपुर का कोड़ूमंड है, यहां पर किस लोक देवता का मंदिर है? तो आप याद रखिएगा पाबू जी का। बेंगटी जो है, बेंगटी के अंदर किस लोक देवता का मंदिर है? याद रखिएगा हड़बू जी का। अच्छा, बापिणी के अंदर किस लोक देवता का मंदिर है? याद रखिएगा मांगलिया महाजी का। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप जिसे पंच पीर के रूप में पढ़ते हैं ना, उनमें से तो 3 पीरों के मंदिर जोधपुर जिले में। अब देखिए, कोड़ूमंड जोधपुर पाबूजी, बेंगटी हड़बूजी और बापिणी जोधपुर, याद रखिएगा मांगलिया महाजी। इसी प्रकार से जोधपुर के अंदर 3 स्थान और हैं जो देवियों से संबंधित है, जैसे ओशिया सच्चाई माता का मंदिर है, बिलाड़ा आई माता का मंदिर है, फलोदी लटियाल माता का मंदिर है। अब जैसे सच्चाई माता है तो आप सब जानते हैं ओसवालों की कुलदेवी है, ये किसकी है? ओसवालों की कुलदेवी। आई माता है, ये सिरवी समाज की कुलदेवी है, याद रखिएगा। ठीक है, और आई माता एकमात्र ऐसी देवी जिसकी ज्योत से केसर टपकती है, ये भी याद रखिएगा। और ओशिया जो है, इसे तो आप राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर। और ओशिया का जो प्राचीन नाम है वो है, याद रखिएगा, उपकेश पटन, उपकेश पटन। तो 3 देवता याद रखिएगा, कोड़ू, बेंगटी और बापिणी। इधर याद रखिएगा ओशिया, बिलाड़ा और फलोदी। और इसके अलावा याद रखिएगा एक भड़ला गांव, जहां राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? भड़ला गांव जोधपुर। और दूसरी बात, एक सालवा कल्ला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की जो प्रतिमा थी, इसका अनावरण किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जोधपुर के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण हुआ था? तो सालवा कल्ला। बताइए, ये 8 स्थान स्टैटिक्स के हिसाब से क्लियर हुए। एक तो ये इंपॉर्टेंट और एक आपके इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट। तो ये करंट का स्टैटिक्स और वो आपके उस हिसाब से सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। यहां से हमने अभी कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया था, यहां से शुरुआत की। फिर ये करंट से संबंधित क्या क्या स्थापित होगा, कौन सा केंद्र, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा अन्य
उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ये वंदे भारत ट्रेन तो है आपके सामने। अब ये युवा महोत्सव, साहित्य कुंभ, इंटरनेशनल सबमिट और मेगा जॉब फेयर, ठीक है। और उसके अलावा ये 8 स्थान, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि जिस प्रकार का आप सोच रहे थे ये कैप्सूल आपको उसी प्रकार से अवेलेबल हुआ। मिलेंगे इसी प्रकार एक और नए जिले के साथ और करंट की और स्टैटिक्स बातें। तब तक के लिए धन्यवाद।